कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः धर्मानुयायी महानुभावों, आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 15 अध्याय का श्रवण करते हैं। इस अध्याय में कृष्ण के विरह से दुखी होकर पांडव जो हैं वो अपना राज्य परीक्षित को सौंप देते हैं और उसके बाद स्वर्ग चले जाते हैं। इस चीज का वर्णन हम सुनेंगे। पिबत भागवतम रसमालयम, रस का भंडार ये श्रीमद् भागवत आप सबके जीवन में कल्याण करे। आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सूत जी कहते हैं, सूत उवाच एवं कृष्ण सकः कृष्णो भ्राता राज्ञा विकल्पित नाना शंकास्पदं रूपम कृष्ण विश्लेषकर्षित। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से कृश हो रहे थे, कमजोर हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोकेन शुष्यद्वदन हृत्सरोजोरहत प्रभ विभुं तमेवानुध्याय नाशक्नोत् प्रतिभाषितुम्। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सके। कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचय पाणिनामृज्य नेत्रयो परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कंठ्यकातर। श्री कृष्ण के आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बढ़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। रथ हाँकने टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उन सब की उन्हें याद आ रही थी। सख्यम मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमित्याह बाष्पगदगदया गिरा। और बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रूंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से बोले। अर्जुन उवाच वंचितोऽहं महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे परितं तेजो देव विस्मापनम महत्। महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। यस्य क्षण वियोगेन लोको यप्रिय दर्शन उक्थेन रहितो येष मृतक प्रोच्यते यथा। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है।
यत् संश्रयात् द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां तेजोहृतं खलु मयाभिहतश्च मत्स्य सञ्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया, धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्यवेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। यत्सन्निधावमं खाण्डवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुत शिल्प माया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरे च। उनकी सन्निधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मैं दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। यत्तेजसा नृपशिरोऽघ्रिमहन्मखार्थे आर्योऽनुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्य तेनाहृता प्रमथनाथ मखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरे च। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदनंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। पत्न्यास्तवाधिमख क्लिप्त महाभिषेक श्लाघिष्ट चारु कवरम कित वैसभायां स्पृष्टं विकीर्य पदयो पतिताश्रुमुख्या यस्तत्स्त्रियो कृतहतेश विमुक्त केशा। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केस अपने हाथों खोल देने पड़े। यो नो जुगो पवन एत्य दुरंत्रिछाद्य दुर्वाससोरि रचितादयुताग्रभुग्य शाकान्नशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्ताममंस्तसलिले विनमग्न संग। वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई।
ऐसी एक घटना आती है। यहां एक प्रसंगानुसार कथा आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं कि एक बार राजा दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा की बड़ी सेवा की। उससे प्रसन्न होकर मुनि ने दुर्योधन से वर मांगने को कहा। दुर्योधन ने यह सोचकर कि ऋषि के शाप से पांडवों को नष्ट करने का यह अच्छा अवसर है, तो उन्होंने मुनि से कहा, ब्राह्मण, हमारे कुल में युधिष्ठिर प्रधान है। आप अपने 10,000 शिष्यों सहित उनका आतिथ्य स्वीकार करें, किंतु आप उनके यहाँ उस समय जाएं जबकि द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, जिससे उसे भूख का कष्ट न उठाना पड़े। द्रौपदी के पास सूर्य की दी हुई एक ऐसी बटलोई या एक ऐसा पात्र था जिसमें सिद्ध किया हुआ अन्न द्रौपदी के भोजन कर लेने से पूर्व शेष नहीं होता था, किंतु उसके भोजन करने के बाद वह समाप्त हो जाता था। दुर्वासा जी दुर्योधन के कथनानुसार उसके भोजन कर चुकने पर मध्याह्न में अपनी शिष्य मंडली सहित पहुंचे और धर्मराज से बोले, हम नदी पर स्नान करने जाते हैं, तुम हमारे लिए भोजन तैयार रखना। इससे द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई और उसने अति आर्त होकर आर्त बंधु भगवान श्री कृष्ण की शरण ली, उनका स्मरण किया। भगवान तुरंत ही अपना विलास भवन छोड़कर द्रौपदी की झोपड़ी पर आए और उससे बोले, कृष्णे, आज बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी भगवान की इस अनुपम दया से गदगद हो गई और बोली, प्रभो, मेरा बड़ा भाग्य है जो आज विश्वंभर ने मुझसे भोजन मांगा, परंतु क्या करूं, अब तो कुटी में कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा, अच्छा, वह पात्र तो लाओ, उसमें कुछ होगा ही। द्रौपदी वह पात्र लेकर के भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रस्तुत हुई। उसमें कहीं एक शाक का कण लगा था। विश्वात्मा हरि ने उसी को भोग लगाकर त्रिलोकी को तृप्त कर दिया और भीमसेन से कहा कि मुनि मंडली को भोजन के लिए बुला लाओ, किंतु मुनिगण तो पहले ही तृप्त होकर के वहां से भाग चुके थे, ऐसा वर्णन आता है। तो इस कथा के अनुसार द्रौपदी के स्मरण मात्र से भगवान श्री कृष्ण ने न केवल मुनि मंडली को बल्कि सारी त्रिलोकी को तृप्त कर दिया था। यत्तेज साथ भगवान युधिशूल पाणीर विस्मापित सगिरजोस्त्र मदान्निजं मे अन्ये पिचाहम मुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेंद्र भवने मदासनार्धम। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया तथा उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। और तो क्या, उनकी कृपा से मैं इसी शरीर में स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। तत्रैव में विहरतो भुज दंड युग्मं गांडीव लक्षण मराति वधाय देवा सेन्द्राश्रिता यदनुभावित माजमीढे तेनाहमद्य मुषित पुरुषेण भुम्ना। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज,
ये सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। यद बांधव कुरुबलाब्धिमनंत पारे, मे को रते न ततरे हम तार्य सत्वम, प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां, तेजास्पदं मणिमयं चरितं शिरोभ्यः। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म द्रोण आदि अजय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापिस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमुष्वदभ्र, राजन्यवर्य रथ मंडल मंडितासु, अग्रे चरो मम विभोरथ यूथपानां, आयुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्च्छत्। भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी यूथपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। यद्दोषुमा प्रणिहितं कुरु भीष्म कर्णे, नप्तृत्रिगर्त शलसेन्धव बालिकाद्यै, अस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि, नोपस्पृशर्नु हरिदासमिवासुराणि। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बाल्लिक आदि वीरों ने मुझ पर अपनी कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकश्यपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्रास्त्र मुझे छू तक नहीं सके। यह श्री कृष्ण भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। सौतेव्रत कुमतिनात्मद ईश्वरो में, यत्पाद पद्मम भवाय भजन्ति भव्या, मां श्रांत वाहमरयो रतिनो भुविष्ठम, न प्राहरन् यदनुभाव निरस्त चित्ता। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। आहा, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। नरमान्युदार रुचिरस्मित शोभितानि, हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नंदनेति, संजल्पितानि नरदेवरिधि स्पृशानि, स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य। महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। सय्यासनाटन विकथन भोजनादि, स्वेक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्ध, स
सख्यु सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान महितया कुमुरेतरघम में। सोने बैठने टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्रायः एक साथ ही रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग्य से उन्हें कह बैठता, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपने महाभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। सोहम नृपेंद्र रहित पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदाहृदयेन शून्य अध्वन्युरुक्रम परिग्रहमंगरक्षन् गोपैरसद्भिरवलेव विनिर्जितोऽस्मि। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। तद्वै धनुस्त इषवः सरथो हयास्ते सोहम रथी नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूत सदीसरिक्तं भस्मन्भूतं कुहकराद्धमिवोक्तमुष्याम्। वही मेरा गांडीव धनुष है, वे ही बाण हैं, वही रथ है, वही घोड़े और वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति कपट भरी सेवा और उसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। राजन स्वयाभिपृष्टानां सुहृदां न सुहृत्पुरे विप्रशाप विमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मिथै वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानतामिवान्योन्यं चतुःपञ्चावशेषिताम्। राजन, आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूंसों से मारपीट करके सबके सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। प्रायणे तद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथै। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरों का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। जलोकसाम जले यद्वन् महांतो दंत्यणीयस दुर्बलान् बलिनो राजन् महांतो बलिनो मिथै। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बलि और बड़े बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। एवं बलिष्ठैर्यदुभिः महद्भिरितरान् विभु यदुभिरन्योन्यं भूभारान् संजहार है।
तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। देश कालार्थ युक्तानि हृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविंदाभिहितानि मे। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। यहां सूत जी कहते हैं, सूत उवाच एवं चिंतयतो जिष्णो कृष्णपाद सरोरुहं सौहार्देनाति गाढ़ेन शांतासित विमलामति। इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्त वृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। वासुदेवांघ्रिनुध्यान परिबृंहतरंहसा भक्त्या निर्मथिता शेष कषाय धिष्णयोर्जुन। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहर्निश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मथ कर उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनरध्यगमत् विभु। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी। विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्छिन्द्वेतन संशय नील प्रकृति नैर्गुण्या दलिंगत्वाद संभव। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया, सूक्ष्म शरीर भंग हुआ। वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। निशम्य भगवन् मार्गम संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिर। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चल मति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। पृथाप्यनुसृत्य तनं जयोदितं नासं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकांत भक्त्या भगवत्यदोक्षजे निवेशितात्मो परराम संसृते। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। यया हरत भुवो भारम ताम तनुम विजहावजय कंटकम कंटकेनेव द्वयं चापीशिदुः समम्। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटों से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक दे। भगवान की दृष्टि में दोनों ही सम्मान के पात्र हैं, दोनों ही एक जैसे हैं। यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जह्याद्यथा नट भूभारे क्षपितो येन जहो तच्च कलेवरम्।
जैसे वे नट के समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था उसे भी त्याग दिया। यदा मुकुंदो भगवान इमां महीं जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथय तदा हरेवा प्रतिबुद्ध चेतसा मधर्म हेतु कलिरन्वर्तते। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आधम का युधिष्ठिरस्तात परिसर्पणं बुधे पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभा नृत्यजीं न हिंसनात् यद्धर्म चक्रम गमनाय पर्यधात्। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा नहीं रहा। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ती हो गई है, वृद्धि हो गई है। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। स्वराट पौत्रम विनयितम आत्मने सुसमं गुणैः तो यनि व्यापतिं भूमे रव्य सिंचत गजावहे। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त कर दिया। मथुरायां तथा वज्रम शूरसेनपतिं ततः प्राजापत्यां निरूपेष्टि मग्नि पीबदीश्वरः। उन्होंने मथुरा में सूर सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ करके आहवनीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थाश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूल वलयादिकं निर्ममो निरहंकार संचिन्नाशेष बंधन है। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। वाचम जुहाव मनसी तत्प्राण इतरे च तम मृत्यावपानम तो सोत्सर्गम तम पंचत्वे यजो हवी। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूतमय शरीर में लीन कर दिया। त्रित्वे हुत्वात पंचत्वं तच्चैकत्वे जुहोन्मुनि सर्वमात्मन्यजुवी ब्रह्मण्यात्मानमव्यये। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्मस्वरूप है। चीरवासा निराहारो बद्धवां मुक्त मूर्धजय दर्शयन्नात्मनो रूपं
जड़ोन्मत्त पिशाचवत्। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़ उन्मत्त या पिशाच हो। अनपेक्षमाणो निर्गात दशृण्वन् बधिरो यथा उदीचीं प्रविवेशासां गतपूर्वां महात्मभिः। हृदि ब्रह्मवरं ध्यायन् नावर्तेत यतो गतः। फिर वे बिना किसी की बाट देखे तथा बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े। हृदय में उस परब्रह्म का ध्यान करते हुए जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता, उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके थे। सर्वे तमनु निर्जग्मुर भ्रातर कृत निश्चया कलिना धर्म मित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है। इसलिए वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। ते साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यंतिकमात्मने मनसा धारयामासुर वैकुंठ चरणाम्बुजम्। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने उन्हें हृदय में धारण किया। तद्योनोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धिधीषणा परे तस्मिन् नारायण पदे एकांतमतयो गतिम्। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई। अवापुर दुर्वापांते असद्भि विषयात्मभि विधूत कल्मषास्थाने विरजेनात्मनि वही। जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं, फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावसेन तच्चित्त पितृभिः स्वक्षयं ययौ। संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुग्ध भगवानमय विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक यमलोक को चले गए। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती एकांतमतिरापतम्। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। यह श्रद्धयेत भगवत प्रियाणाम पांडो सुतानामिति संप्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रम् लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धम्। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है, वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।